लेके दीवाने लेते रहो मैंने संभाल
चाय भी नहीं, चाय कोल्ड ड्रिंक भी खुशी बहुत क्या है पड़ेगा पड़ेगा पूरा खराब हो गया हुआ। अरे सुरमा आओ भाई, सुरमे। अरे सुरखा गायब हो गए। सुरमे 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 किलो मछली नमकीन वाले, जो नमकीन वाले बवाड़ी 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 नमकीन वाले। हाँ मछली 1.5 किलो। हाँ 1.5 किलो भाई। अरे देखिए नमस्कार, बढ़िया। बारे में उसको पूछ रहा था, मछली क्या है, मेरे को फोन आ गया था, वो बता दीजिए। अरे मैं यहाँ होली में लगे हुए ना, गुड्डू को भेजा था लेने के लिए। आप गाँव में चल रही
अरे कल हाँ जी कल है ना वो तो। चलो पहुँचेंगे उसमें पहुँचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। सब लोग चित्र चली खोजी गलत था पूरा नया सही था गलत था पूरा नया सही था विज्ञापन सर होली है, किस तरह शुभकामना देंगे और क्या कहेंगे बाकी होली की? भाई होली का आयोजन जो इस बार यहाँ पत्रकार संगठन की तरफ से किया गया है और पत्रकार अपनी होली को कवर भी कर रहे हैं। यहाँ पिछले बहुत दिनों से कई होलियों को कवर कर रहे थे पत्रकार। इस बार ये पहली बार नैनीताल में ऐसा आयोजन हुआ है जो पत्रकारों ने खुद होली का आयोजन किया है और अपने साथियों के लिए किया है और ये बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर रहा। और वैसे भी ये मिलन का और खुशहाली का प्रतीक है होली का त्यौहार, तो यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से मनाया गया। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बार एक अच्छी पहल की है और सबको शुभकामना देता हूँ इस पर्व की। नैनीताल में आज पत्रकार संगठनों ने काफी लंबे समय बाद होली का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जिला अध्यक्ष नवीन जोशी जी। जोशी सर, क्या कहेंगे होली के लिए और किस तरह अपना बधाई संदेश देशवासियों को, नैनीताल वासियों को? देखिए, आज मुझे लगता है कि नैनीताल के इतिहास में पहली बार नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, जिसको हम देश के पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन भी कहते हैं, इसकी ओर से एक बड़ा आयोजन और पहली बार मेरे को लगता है ये ऐतिहासिक आयोजन है और ये हमेशा याद रहेगा। और जिस तरह का आयोजन हुआ भी ये बहुत ऐतिहासिक रहा है और सर्वधर्म की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। सर्वधर्म के लोग इसमें और सभी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे धार्मिक रूप से कहें, हर तरफ से, और हमने हर तरह का विभेद मिटा करके दिलों को मिलाने के लिए कहते हैं कि होली के दिन
सब दिल मिल जाते हैं। तो उस तरह का त्योहार ये हुआ है और उस तरह का आयोजन हुआ है, ये हमेशा ऐतिहासिक रहेगा। इसकी मैं इसके जो आयोजक हैं पंकज की ओर से, हमारी ओर से ये शुरुआत की गई थी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, अधिकारी जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ पे करने में इसकी हमारा साथ दिया है। सभी को बधाई और पूरे शहर को बधाई, पूरे प्रदेश को बधाई, पूरे देश को बधाई। धन्यवाद नविंदा, आपने प्रकाश डाला। और हमारे साथ अगले क्रम में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजू पांडे जी। पांडे जी, किस तरह बधाई देंगे? देखिए गौरव, आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने यहाँ पर होली खेली है और ये जो होली है वो भाईचारे का प्रतीक तो है ही, जैसे हमारे बड़े भाई नवीनता ने बताया है। तो मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि मैं इस पर्व पर, रंगोत्सव के पर्व पर देश और प्रदेश वासियों को, नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप प्रेम से और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। अब मैं इसको आगे बढ़ाते हैं और जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि सर्वधर्म एकता की मिसाल पेश करती है नैनीताल की होली, और उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे नगर अध्यक्ष अफजल हुसैन फौजी। फौजीदा, किस तरह से होली की जो बधाई है वो प्रेषित करेंगे? सबसे पहले तो मैं सम्मानित अपने सभी पत्रकारों को, जो हमारे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पदाधिकारी भी हैं, सदस्य भी हैं, हमारे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश संजय तिवारी जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर नवीन जोशी जी और प्रदेश कुमाऊं महासचिव रवि पांडे जी और संगठन मंत्री राजू पांडे जी, और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं हमारे, और इस कार्यक्रम की जो मेरे ना होते हुए भी जो पूरी व्यवस्था करी है हमारे जो पंकज हैं, जिला नगर महामंत्री हैं, उन्होंने एक व्यवस्था करी है, रवि पांडे जी, अब सब लोगों ने, जो राजू पांडे जी, पप्पू, सब लोगों ने मेरे नगर में ना होते हुए एक पूरी व्यवस्था करी है, वो वाकई में बधाई के पात्र है। और नैनीताल एक ऐसा मतलब सभी धर्मों की नगरी जिसको कहा जाता है, ये वाकई में एक अपने में मिसाल है। और ये जो आयोजन हुआ है आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहे और भविष्य में ये एक ऐसा पर्व, रंगों का पर्व ऐसा बनाएंगे आने वाले अगले साल में। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, फिट रखे, कि जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं हमारे स्तंभ और मजबूत पत्रकार हमारे श्री रवि पांडे जी से। पांडे जी, आपने बहुत योगदान दिया है और किस तरह से होली को इस बार देख रहे हैं आप? धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं बता दूं, जैसे जो होली पर्व जिसको आज हम मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, मतलब होली शुरू से ही जब भी होली की शुरुआत की होगी, देखिए इसके पीछे बड़ा मकसद था कि आपसी सौहार्द भी आपस में बना रहे और सभी लोग मिलजुल कर रहें। तो इसीलिए हमारी इस होली की शुरुआत कभी हमारे पूर्वजों ने की होगी और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि होली के तमाम स्वरूप में खड़ी होली, बैठ होली गाई जाती है। जो महिलाएं हमसे हमारे पहले जो दौर पे घरों के किचन तक सीमित होती थी या घरों तक, वो भी आज इन्हीं होली के माध्यम से सार्वजनिक मंचों तक पहुंची है और तमाम जगह प्रतियोगिताएं होके वो भी मंचों पे आई है। तो ये होली पर्व वास्तव में ऐसा पर्व है कि जो सबको आपस में जोड़ता है। इसीलिए हम लोग भी पत्रकार होने के नाते कई वर्षों से विभिन्न जगह जाके होली का आयोजन देखते थे, उसको करते थे और उसमें सहभागिता अपनी करने के बाद उसकी कवरेज वगैरह करते थे। लेकिन इस बार हमारे अनुयायी संगठन ने एक पहल की है, जो पहल बहुत एक सूक्ष्म एकले चलो वाले हिसाब से शुरू हुई थी, लेकिन आगे लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया और इस रूप में आज एक भव्य होली का हमें जो है एक स्वरूप देखने को मिला। यहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं या हमारे पत्रकार होने के साथ कलम के सिपाही के साथ साथ पत्रकारों के होलियार भी हैं, उन्होंने तमाम यहाँ खड़ी होली गाई, तो शास्त्रीय संगीत का भी उन्होंने गायन यहाँ पे किया और जो हमारी महिला पत्रकार है उन्होंने अपनी महिला होली भी यहाँ पर गाई। तो होली के तमाम स्वरूप यहाँ देखने को मिले और इस होली में मैं सबसे जो मुख्य रूप से यहाँ पर अपना आभार कहूँगा, एक तो हमारे पत्रकार साथियों को विधेय आयोजन जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, हमारे छोटे भाई पंकज और तमाम हमारे साथी, और एक सबसे बड़ा आभार हमारे अपने चंदन अधिकारी जी का जो इस समय हमारे बगल में ही मौजूद है। आभार इसलिए कि जब हमने इसकी शुरुआत की कि ये कहाँ आयोजन किया जाए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा विषय था कि वेन्यू कहाँ पर हो। तो लेकिन इनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध भी है और भाईचारे का संबंध भी है, तो एकदम से हमने इनसे जो आग्रह किया, इन्होंने बहुत सूक्ष्म समयावधि में हमारे इस आग्रह को पूर्ण करके इतना बड़ा भव्य आयोजन कर दिया। मेरे ख्याल से इस आयोजन में अगर हम तमाम किसी अगर टेंट से अलग, इससे अलग तमाम लोगों से बात करते तब जाके हम ये संभव कर पाते, लेकिन अकेले अधिकारी जी ने इस आयोजन को यहाँ पर हमारा उद्देश्य था
उसको बिल्कुल सार्थक किया है। तो इसके लिए इनके लिए बधाई के पात्र हैं। एक मैं चाहूंगा तालियों से अभिनंदन इनका हमारे पत्रकार साथी करेंगे। और दूसरा, मैं ताल चैनल का भी विशेष आभारी हूँ, क्योंकि ताल चैनल जैसा कि, और इस मंच से मैं ताल चैनल के अपने पूर्व दिवंगत हो चुके दीपक भाई को भी श्रद्धांजलि देता हूं। सारे पत्रकारों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा नमन उनके लिए, क्योंकि इस आयोजन के लिए हर जगह वो जाके कवरेज करते थे। लेकिन एक दुखद घड़ी है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी सबकी ओर से श्रद्धांजलि उनके साथ है। प्रभु श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान देगा। और विशेष धन्यवाद फिर से ताल चैनल, क्योंकि जो ताल पहले था वो आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जैसा कि दीपू कहा करते थे, ताल ताल और से ताल, तो ये जो है, मैं ताल के अपने मारुति नंदन साजी और विशाल छोटे भाई विशाल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे इस आयोजन में आए और इसको एक यादगार इन्होंने पहल के रूप में अपने कवरेज भी किया है और शायद लोगों तक भी ये पहुंचेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार संगठन की जो हमारी आज होली भी है उसके मुख्य आयोजक हैं हमारे पंकज भाई, छोटे भाई पंकज। अगर वो पंकज शायद अगर पहल शुरू नहीं करते तो आज ये काफी लंबा खिंच जाता। तो पंकज को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही अब हम जो शब्द आपके तो बनते नहीं, पंकज जी बाहर हैं। वहीं जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है श्री अधिकारी जी के आवास पर, और अधिकारी जी के आवास में जो कार्यक्रम, अगर ये स्थान हमारे पास मुहैया नहीं होता तो आयोजन सफल नहीं होता। तो अधिकारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 शब्द अधिकारी जी भी कहेंगे। आशीष, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये छोटे से कार्यक्रम को कर सकूं। 2 दिन पहले ही आपने मुझे बताया कि ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने सर से स्वीकार करा। ये मेरा सौभाग्य है। मैं चाहता हूँ भविष्य में इससे बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हो, और मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा उसे करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद अधिकारी जी। इसी तरह आगे भी आपका सहयोग मिल जाएगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी श्री टमटा जी। टमटा सर, आपका भी सहयोग हमें मिला है, और किस तरह आपने होली नैनीताल की देखी और कितना उत्साह था लोगों में यहाँ पे? मैं सबसे पहले बधाई जो है अधिकारी जी को देता हूँ, जिन्होंने कि अपने निवास स्थान पर होली मनाने का अवसर दिया और सारे पत्रकारों ने यहाँ पे जो है होली मनाई। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पत्रकारों का आपस में इसी तरह से एक प्यार और सौहार्दपूर्ण बना रहे और इस प्रकार की होली खेलते रहे, ताकि देश ही नहीं प्रदेश में, पूरे देश में इस प्रकार का एक वातावरण जाए कि पत्रकार में एकता है और पत्रकार एक साथ है, और पत्रकार जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से होली मनाई बहुत बढ़िया, सभी के लिए बधाई है, और इसी तरह से आप लोग अपनी होली को मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद टमटा सर। और अब हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ताल चैनल का श्री मारुति नंदन शाह जी का, विशाल भाई का, जो यहाँ पे आकर हमारे इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप इसी तरह हमको हमेशा सहयोग देते रहेंगे। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश रंजन तिवारी जी, राजू पांडे जी, रवि जी, नवीन जोशी जी, और जितने भी हमारे यहाँ पे सभी पत्रकार हैं, चाहे विनोद भाई हो, इमाम साहब हो, फौजी भाई हो, कांटपाल जी हो, नामों की औपचारिकता बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ पे आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और विशेष रूप से आप टमटा सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमको यहाँ पे दिया। तो धन्यवाद आप सभी का। और एनएसयूआई संगठन की तरफ से पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। और हैप्पी होली। ताल 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 ताल, देखते रहे ताल।